क्या अब मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को, साथी जयंत चौधरी को क्या अब नहीं मिलेगा क्या? इस पर अभी हम कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के तहत वह बिल पास कर ली गई है और अब वह कानून बन गया है, क्योंकि लोकसभा में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 288 मत इसके पक्ष में पड़े और 232 मत इसके विपक्ष में पड़े। वहीं राज्यसभा की बात करें तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के हिसाब से इसमें 128 मत पक्ष में पड़े और 95 मत इसके विपक्ष में पड़े। कुछ सांसदों ने नहीं किया वोटिंग। तो अब हम उन सभी बातों पर बात करेंगे कि क्या मुसलमान वोट एनडीए के और भी घटक दलों को नहीं मिलेगा क्या। और ऐसे औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। तो अब हम बातें करेंगे विस्तार से। अब बातें करेंगे मुस्लिम वोट पर, मुस्लिम वोट बैंक पर, जिस पर सत्ता पक्ष यानी एनडीए अभी आरोप लगा रही है विपक्ष पर, वर्तमान यानी कि कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी और भी जो भी ऐसे दल हैं जो इंडिया अलायंस के साथ हैं, उनको कह रही है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं यह लोग और तुष्टीकरण का यह केंद्र बिंदु हैं। साथ ही अभी जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह का भाषण हुआ, उसके बाद चाहे वह विपक्ष के नेता हों, चाहे वह लोकसभा की बातें कर ले या राज्यसभा की बातें कर ले, इमरान प्रतापगढ़ी का काफी बेहतरीन भाषण कहा जा रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार से घेरा लोकसभा में, राज्यसभा में भी कल कपिल सिब्बल ने जैसे बिंदुवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट ये बातें उठाए कि यहां गड़बड़ी हो सकती है इस बिल में। मगर मुखर विरोध कहें तो पप्पू यादव भी यहां पर करते हुए नजर आए हैं। तो उन तमाम चर्चा 3 दिन से चल रही है और लगातार लोकसभा में कहें तो 2 बजे तक चली, राज्यसभा में यह 4 बजे सुबह तक यह बहस चली और अभी अंग्रेजी तिथि के अनुसार आज 4 अप्रैल है और 2 और 3 अप्रैल को हम लोगों ने देखा कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कई छिटपुट कह सकते हैं कि हंगामा हुआ, मगर लोगों ने एक सही सार्थक चर्चा किया और सदन को चलने में विपक्ष ने भी यहां पर बेहतरीन ढंग से साथ दिया सत्ता पक्ष का। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वह नहीं भी साथ देते तो ध्वनि मत से पारित कर लिया जाता और साथ ही संख्या बल के आधार पर संख्या बल के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा और अभी संख्या बल भाजपा और एनडीए सरकार के तरफ है, तो वह यह बिल लाए थे। वहीं जिस प्रकार से किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, किरण रिजिजू, तो वह भी बोलते हुए नजर आए और सभी मामला को संभालते हुए नजर आए। वैसे ही दर्जन भर चाहे वह भाजपा के लोग हों या फिर सैकड़ों लोगों ने अपनी बातें मंतव्य वहां पर रखा और अंततः परिणाम हुआ कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 और जो राज्यसभा में जो 2025 जो आया यह बिल, अब यह एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। तो इस पर कई आरोप प्रत्यारोप लगे। ओवैसी साहब और सहित और भी विपक्ष के सांसदों द्वारा यह कहा गया कि यह बिल आने से सामंजस्य खराब हो सकता है, देश में माहौल खराब हो सकता है, एक अल्पसंख्यक वर्ग को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और जो फायदा नहीं हो रहा था वक्फ के जमीनों से, वह सीधे तौर पर उन मुसलमानों को फायदा दिया जाएगा जिन मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। चाहे वह उनका, वहीं बिहार के गवर्नर का जिस प्रकार से बयान आया कि जिस प्रकार से विधवाओं की देने की बात हुई थी तो 84-85 में उस वक्त हमने इस्तीफा भी दिया था और भी बहुत कुछ अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं वक्फ को लेकर। वहीं सरकार का एक पक्ष है कि जो भी जिस प्रकार से वक्फ अधिनियम के तहत जिन भी मुसलमान के पिछड़े यानी कि पासमानदा मुसलमानों पर खास करके जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का जो भाषण रहा है पिछले 10 सालों में कि वहां तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरकार भी वहां पर प्रयत्नशील नजर आ रही है। मगर जिस प्रकार से इमरान प्रतापगढ़ी का कहना था कि जिस प्रकार से हमें और हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से लड़ाइयां लड़ी आजादी के लिए, मगर आज जिस प्रकार से हमें दरकिनार किया जा रहा है, अलग थलग किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हमारे पूर्वजों और पुरखों के जमीन पर सरकार की नजर है और भी बहुत कुछ बातें। तो उन सभी बातों को आप लगातार सुन रहे हैं वायरल खबरों और चीजों के माध्यम से और समझ भी रहे होंगे। वहीं सरकार का मंशा साफ है कि हम जो करना चाहते हैं करेंगे और इस प्रकार से हमने बिल पास करा लिया है। तो अब यहां पर एनडीए के पास संख्या बल था, तो यहां पर विपक्ष भी वहां पर इस बिल को रोकने में कह सकते हैं कि नाकाम हो गई। 288 मत लोकसभा में पक्ष में पड़े, 128 मत यहां पर विपक्ष में पड़े।
तो अब मैं बात करूंगा कि मुस्लिम बोर्ड क्या नाराज है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एनडीए के घटक दल में नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं तो चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं। इसलिए ये बातें कही जा रही है कि क्या वहां पर अगर ये दोनों 16, 12, 28 मिलकर अगर साथ नहीं देते तो फिर यह वक्फ बिल पास करने में बहुत ही परेशानी होती और सरकार निश्चित तौर पर दबाव में आती। वहीं चिराग पासवान और जयंत चौधरी पर भी आरोप लग रहा है कि अगर इन लोगों ने भी साथ दिया होता तो फिर यहां पर मुस्लिम समाज की तरफ से इतना और विपक्ष की तरफ से जो आलोचना की जा रही है इन छोटे छोटे पार्टियों को भी, वहां पर यह देखने और समझने वाली बात है कि क्या हमेशा के लिए मुसलमान समाज इन लोगों से नाराज हो गई क्या? इसको लेकर खूब आम मत राय चर्चाएं हो रही है। नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को, चंद्रबाबू नायडू को, जयंत चौधरी को संघ का एजेंट बताया जा रहा है। भाजपा के विचारधारा वाली पार्टी बताई जा रही है। साथ ही इन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। इसको लेकर भी मुस्लिम समाज इफ्तार पार्टी में भी जाने से उन लोगों को मनाही कर रहे थे जो इनके मुस्लिम संगठन थे, मगर कई मुस्लिम समाज और संगठन के लोग फिर भी पहुंचे, इतने विरोध के बाद भी पहुंचे। यानी कि जो सबसे बड़ी बात यहां पे समझ में आई है कि मुस्लिम समाज में भी कई धर्म गुरु जो उनके होते हैं, मौलाना होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वह भी टीवी पर आकर वक्फ की कमियां गिना रहे थे, वक्फ की खामियां गिना रहे थे। वक्फ के जमीनों को लेकर जो विवाद है यह भी बातें उठ रही थी और तमाम सोशल साइटों पर भी यह चल रही है कि 10,000 से ज्यादा केसेस मुस्लिम समाज की तरफ से यह विवाद है वक्फ के जमीनों को लेकर, वक्फ के जमीन जहां जहां है वहां पर परेशानियों को लेकर। साथ ही और भी 20,000 मामले ऐसे हैं कि वह वक्फ का जमीन है नहीं है, इसको लेकर भी कह सकते हैं कि विवाद गहराया हुआ है। यह भी सरकार का ही नहीं तर्क था, आम लोगों का भी कई जगहों पर तर्क था। पासमानदा मुसलमानों को लेकर भी अलग अलग प्रकार के तर्क हैं कि उनको हक दिलाने की बातें हैं। उसमें जो सुखी संपन्न मुसलमान हैं केवल वहीं तक ये वक्फ की संपत्ति जाती थी। उसके आंकड़े को लेकर बात हो रही है, उसके जो सरकार को टैक्स देने न देने की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इस मंदिर से इतने टैक्स आए हैं, इस मंदिर से इतने टैक्स आए हैं, चाहे वह राम मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो या और भी देश में जगह जगह पर हो। मगर वक्फ के पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीनें होने के बावजूद भी वहां पर वह उतनी फायदा सरकार को नहीं दे पाई या उतनी यह कारगर सिद्ध नहीं हो पाई, उतनी लोगों तक सुविधाएं यह नहीं दे पाई। इसको लेकर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही ओवैसी साहब का जिस प्रकार से कहना था कि यह तमाम मस्जिदों को भी बाद में यह कहेंगे कि यह हमारी जमीनें हैं, यह सरकार की जमीनें हैं और मस्जिदें इस प्रकार से तोड़ी जाएगी, गिराई जाएगी, इसका भी अंदेशा साथ ही सांसदों के साथ साथ मुस्लिम संगठनों के जो अध्यक्ष हैं उनका भी यह जवाब था। मगर सरकार का साफ कहना था कि वक्फ के जरिए, वहीं संसद में यह भी बातें गूंजी कि ये सदन जहां पर चल रहा है यह भी किसी ने और कभी किसी समय में इस पर भी वक्फ का दावा हुआ था। वहीं अब इन तमाम वाद विवादों और चर्चाओं के बीच यह बातें भी खूब उठ रही है कि क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी सरीखे नेताओं को मुस्लिम बोर्ड से भविष्य में भी हाथ धोना पड़ गया क्या? तो अब यहां पर इन लोगों पर संघ के एजेंट होने का दावा किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समाज का क्या विरोध हमेशा के लिए होगा क्या? वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करें तो इन दोनों का तो काफी लंबा टर्म रहा है और काफी लंबा जिस प्रकार से कार्यकाल रहा है। मगर चिराग पासवान और जयंत चौधरी के पास अभी 30 साल लगभग राजनीतिक कैरियर बचा हुआ है यहाँ से, तो क्या वह हमेशा आलोचना झेलेंगे क्या? इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दे सकते हैं किसने सही किया, किसने गलत किया। वक्फ को लेकर जो बातें सामने आ रही थी वो तमाम बातों के साथ हम आपको सुना रहे थे कि क्या मुस्लिम वोट जो एनडीए के घटक दल के साथ है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, और भी लोग हैं, उन लोगों ने क्या कुछ किया नहीं किया? क्या एनडीए के संगे साथियों को क्या मुस्लिम वोट से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ गया? वहीं मुस्लिम संगठन आंदोलन प्रदर्शन करने की बात कह रही है, सरकार उन लोगों को ठीक कर देने की भी बात कह रही है। नहीं कैसे कानून मानना पड़ेगा, यह कानून बन गया है तो इसे मानना नहीं कैसे है? यह अमित शाह का जिस प्रकार से वायरल स्पीच था वह सभी लोग सुने हैं, सभी लोग जानते हैं। उन तमाम बातों को हम सुनाने बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि सदन में क्या कुछ हुआ हालिया 2-3 दिनों में, वह हम अभी झकास भारत के माध्यम से ला रहे थे, सुना रहे थे। बाकी औपचारिकता के लिए हम कह देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।